जो है ना ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। उसकी ये सरिश्त में शामिल है कि इंसान से ख़ताएँ होंगी। जब कभी भी आपसे ज़िंदगी में गुनाह हो जाए ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरी ख़ताएँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, अब मुझे अल्लाह से बख़्शिश नहीं मिलेगी। मैं तो रिपीटेडली इस गुनाह को करने वाली हूँ, मुझे अल्लाह की बख़्शिश नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं सोचना, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गुनाह करने वालों के लिए एक तसल्ली रखी है। वो लोग जो अपनी जानों पर गुनाह की वजह से ज़ुल्म करते हैं या ज़्यादती करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए एक खुशखबरी रखी है, एक तसल्ली रखी है। वो क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। क्यों? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि बेशक अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। जब भी आपसे गुनाह हो जाए, जितनी मर्ज़ी दफ़ा आपसे गुनाह हो जाए, जितना बड़ा गुनाह हो जाए, आपने इस आयत को अपने ज़हन में रखना है, इस तसल्ली को अपने ज़हन में रखना है। और आपने शैतान की तरफ नहीं जाना। शैतान का रवैया क्या है कि वो इंसान जब गुनाह करता है तो उसको मायूस करता है, उसको डिप्रेशन में डालता है, एंजाइटी में डालता है कि तुम तो बड़े गुनाहगार हो, अब तुम्हें अल्लाह की बख्शिश नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए है कि शैतान खुद भी अल्लाह की रहमत से मायूस है। उसने खता की थी और उसके बाद उसने अल्लाह के सामने झुकना, सरेंडर करना पसंद नहीं किया, बल्कि उसने कुफ्र इख्तियार किया, मायूसी इख्तियार की और जहन्नुम वालों में हो गया। अब वो इंसानों के मामले में यही चाहता है कि इंसान अल्लाह की रहमत से गुनाह के बाद मायूस हो जाएं, ताकि वो कभी गुनाह से ना निकलें और फिर वो मेरे हम पल्ला होकर जहन्नुम में पहुंच जाएं। तो आपने शैतान का जो मिशन है ना, उसको समझना है और कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि मोमिन जो है ना, वो कभी मायूस नहीं होता। ईमान वाला जो इंसान है वो कभी मायूस नहीं होता। मायूसी जो है ना, ये एक अंधेरा है और अंधेरे में हम कभी गुनाह से नहीं निकल सकते। मायूसी के साथ हमें शैतान की हिमायत हासिल होती है और शैतान तो हमें जो है वो बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म देता है। लेकिन अगर हम तौबा करते हैं तो तौबा से हमें जो है अल्लाह की हिमायत, अल्लाह की मदद हासिल होती है, फिर हम गुनाह से बाहर निकल आते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपने जो अल्लाह की ये खुशखबरियाँ हैं ना, गुनाह को जारी रखने के लिए इन खुशखबरियों को इस्तेमाल नहीं करना कि आप ये सोचें कि मैं अब तौबा कर लूँ, फिर बाद में फिर गुनाह हो गया, फिर आप ये सोचें कि अच्छा चले कोई बात नहीं है, गुनाह कर लेती हूँ, फिर बाद में तौबा कर लूँगी। ये रवैया इख्तियार नहीं करना, इससे आपको तौबा फ़ायदा नहीं देगी और इसके साथ कभी गुनाह भी नहीं छूटेगा। बल्कि आपने जब भी अल्लाह से तौबा करनी है तो 3 शराइत को मद्देनज़र रखना है। एक ये कि आपने अल्लाह के सामने निदामत इख्तियार करनी है, गिड़गिड़ाना है, अपने गुनाह पर माफ़ी मांगनी है। दूसरा, फौरी तौर पर जो गुनाह हो रहा था उसको छोड़ देना है, उससे अलग हो जाना है। वो सारे रास्ते, वो सारे मीन्स जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाते थे, वो आपने तर्क कर देने हैं। और थर्ड एंड लास्ट वो ये है कि आपने पुख्ता इरादा करना है कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। इसके बाद भी कभी नफ्स आपको फिसला दे, गुनाह हो जाए, फिर आपने तौबा करनी है। लेकिन इन शराइत के बगैर अगर तौबा करेंगी तो वो तौबा फ़ायदा नहीं देगी, ना ही वो आपको गुनाह से बचाएगी। तो तौबा करनी है, शैतान के झांसे में कभी नहीं आना, वरना कभी गुनाहों वाली ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। और जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता आगे बढ़ने का, उसके पास अपनी इस्लाह का कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके पास खुशखबरियों का कोई ऑप्शन नहीं होता। उसकी ज़िंदगी जो है ना, फिर एक अंधेरे के अंदर ऐसी बन जाती है कि उसका ईमान भी आहिस्ता आहिस्ता उससे निकलना शुरू हो जाता है, गुनाहों के अंदर वो धंसता ही चला जाता है। इसलिए आपने ज़िंदगी में मायूसी की बजाय उम्मीद को पकड़ना है, क्योंकि उम्मीद अल्लाह की तरफ से है और मायूसी शैतान की तरफ से है।